हेलो एवरीवन। जेसीसी गुरुकुल के सभी मेंबर वासियों की तरफ से आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करते हैं। आज के इस सेशन के माध्यम से हम लोग दो टॉपिक को कवर अप करेंगे, जो कि कोशिका एक चैप्टर है जिसमें कि बहुत सारे यहाँ पे 4-5 हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत ही हाईलाइट प्रश्न यहाँ से काफ़ी बार प्रश्न के तौर पर पूछ लिए जाते हैं। और एक टॉपिक हम लोग कवर करेंगे पिगमेंट, जो कि रंजक वाला टॉपिक, जैसे कि टमाटर का लाल रंग, गाजर का लाल रंग, चुकंदर का जो रंग होता है किस रंजक किस पिगमेंट के कारण से होता है। जो दूध का पीला रंग होता है, सफ़ेद रंग होता है। जो मिर्च का तीखापन होता है, लाल रंग होता है, किस पिगमेंट की उपस्थिति के कारण से होता है। डायरेक्टली वहाँ से भी और वन लाइनर फॉर्मेट में प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, ये एक ही स्लाइड है जिसमें कि एक प्रश्न यहाँ से भी डायरेक्टली आप लोग को देखने को मिलते हैं। ये कोशिका चैप्टर का सेक्शन है। सबसे पहले आप लोग माइटोकॉन्ड्रिया देख पा रहे होंगे, जिसे हम लोग सूत्र कणिका के नाम से भी जानते हैं, हिंदी में बायोप्लास्ट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का ही दूसरा नाम है सूत्र कणिका, ये याद रखिएगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया को अलग अलग नामों से जाना जाता है। कोशिका का शक्ति स्रोत, सबसे पहला नाम जो कि कोशिका का शक्ति स्रोत, कोशिका का ऊर्जा गृह यानी कि कोशिका का पावर हाउस। ये ऊर्जा घर तो सभी लोग इस नाम से परिचित ही होंगे कि कोशिका का ऊर्जा गृह किसको कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को, सूत्र कणिका को। लेकिन प्रश्न में थोड़ा सा इस प्रकार वर्ड का सिर्फ फॉर्मेशन कर दिया जाता है कि कोशिका का शक्ति स्रोत और कोशिका का मास्टर, कोशिका का श्वसनांग, इन सभी नामों से माइटोकॉन्ड्रिया को ही जाना जाता है। किन किन नामों से? कोशिका का शक्ति स्रोत, कोशिका का ऊर्जा गृह, कोशिका का मास्टर, कोशिका का श्वसनांग। तो इन 4 नामों से बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया को जाना जाता है। अगला जो हमारा है वो है लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या चीज़ है? लाइसोसोम डी डुबे के द्वारा इसकी खोज की गई थी। तो लाइसोसोम को हम लोग आत्मघाती की थैली के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से हम लोग जानते हैं? आत्मघाती की थैली के नाम से हम लोग लाइसोसोम को जानते हैं, आत्मघाती की थैली के नाम से। आत्मघाती कई जगह आप लोग को ये डायरेक्टली सुसाइड बैग के नाम से भी देखने को मिलेगा। तो लाइसोसोम को आत्मघाती की थैली और सुसाइड बैग के नाम से जानते हैं। राइबोसोम का दूसरा नाम जो कि प्रचलित नाम है प्रोटीन की फैक्ट्री। प्रोटीन की फैक्ट्री को राइबोसोम के नाम से जाना जाता है। यातायात प्रबंधक, जो ट्रैफिक होता है, तो ट्रैफिक प्रबंधक, यातायात प्रबंधक, ये गोल्जी काय को जाना जाता है। और हरित लवक को कोशिका का रसोई घर के नाम से जाना जाता है। जो क्लोरोप्लास्ट होता है हरित लवक, इस हरित लवक को कोशिका का रसोई घर के नाम से हम लोग जानते हैं। और ये जो क्लोरोफिल होता है इसमें मैग्नीशियम धातु उपस्थित होता है। जो क्लोरोफिल होता है इसमें कौन सा धातु उपस्थित होता है? तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु उपस्थित होता है। ये भी कई बार प्रश्न में पूछ लिया गया है। तो चलिए अब हम लोग अगला जो टॉपिक है पिगमेंट वाला टॉपिक, उसको कवर अप करते हैं। पिगमेंट ये रंजक वाला टॉपिक हो गया, जिसमें कि सबसे पहले हम लोग देखते हैं टमाटर का जो लाल रंग होता है ये किस रंजक के कारण उपस्थिति से होता है। तो टमाटर का जो लाल रंग होता है वो लाइकोपीन पिगमेंट के उपस्थिति के कारण होता है। करेले का जो कड़वापन होता है ये मोमोडिसिंस के नाम से होता है। करेला से तो आप परिचित ही होंगे। करेला खाने में काफ़ी ये तीखापन लगता है। तो करेला, आजकल के बच्चों को करेला खाने में मम्मी की याद आ जाती है, इस प्रकार आप लिंक कर सकते हैं। तो करेला खाने में आजकल के बच्चों को किसकी याद आ जाती है? मोमोज की याद आ जाती है, यानी कि मम्मी की याद आ जाती है। तो करेले का जो कड़वापन होता है ये कड़वापन मोमोडिसिंस रंजक की उपस्थिति के कारण से होता है। अब हम लोग देखते हैं मिर्च में एक तो तीखापन होता है और एक लाल रंग होता है। तो जो लाल रंग होता है वो कैप्सिथिन की उपस्थिति के कारण होता है, और जो तीखापन है वो कैप्सिन की उपस्थिति के कारण से होता है। मिर्च का जो तीखापन है वो कैप्सिन, और कैप्सिथिन ये लाल रंग की उपस्थिति। उसी प्रकार हम लोग बात करते हैं खीरे का जो तीखापन होता है, खीरे का तीखापन ये कुकुरबिटेसिन के उपस्थिति से होता है। किसके उपस्थिति से? कुकुरबिटेसिन रंजक के उपस्थिति से। दूध में भी हम लोग 3 अलग अलग प्रकार से देखते हैं और ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दूध का सबसे पहले सफ़ेद रंग जो कि केसिन प्रोटीन से होता है। किससे? केसिन प्रोटीन से दूध का सफ़ेद रंग होता है। दूध का जो पीला रंग होता है वो कैरोटीन की उपस्थिति से होता है। और गाजर का जो लाल रंग होता है
वो भी कैरोटीन के उपस्थिति से ही होता है। दूध का जो मीठापन है वो लैक्टोज की उपस्थिति से होता है। पपीते का जो पीला रंग है ये करिका जेंथिन की उपस्थिति से होता है। मूली का गंध जो होता है ये आइसोसाइनेट, मूली का गंध आइसोसाइनेट की उपस्थिति से होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, हल्दी का जो पीला रंग होता है वो कुरकुमिन पिगमेंट की उपस्थिति के कारण होता है। टर्मरिक जो हल्दी का पीला रंग है वो कुरकुमिन रंजक की उपस्थिति से होता है। तेल का जो पीलापन है वो आइसोथायोसाइनेट, तेल का पीलापन आइसोथायोसाइनेट। प्याज में भी हम लोग दो अलग अलग देखते हैं, एक तो प्याज का लाल रंग और प्याज और जो भी लहसुन होते हैं उसके गंध। तो जो लाल रंग होता है प्याज का उसके लिए जो मुख्य कारण है वो है एंथोसायनिन पिगमेंट। कौन सा पिगमेंट? एंथोसायनिन पिगमेंट। और प्याज और लहसुन का जो गंध होता है वो सल्फेट का गंध होता है, सल्फर यानी कि गंधक का वो गंध होता है। इम्पोर्टेंट जो हम लोग का अंतिम दो है, एक तो चुकंदर का लाल रंग जो कि विटामिन रंजक की उपस्थिति के कारण, और गाजर का जो लाल रंग है ये कैरोटीन पिगमेंट उपस्थिति के कारण। ये काफ़ी प्रश्न के तौर पर पूछे गए हैं। गाजर का जो लाल रंग होता है किसकी उपस्थिति से होता है? चुकंदर का लाल रंग किसकी उपस्थिति से होता है? दूध का पीलापन किसकी उपस्थिति से होता है? सफ़ेद रंग किसकी उपस्थिति से होता है? करेले का जो कड़वापन है ये किसकी उपस्थिति से होता है? हल्दी का पीलापन किसकी उपस्थिति से होता है? टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन की उपस्थिति से होता है। तो इस प्रकार पिगमेंट रंजक से रिलेटेड आप लोग के प्रश्न पूछे जाते हैं। इस सेशन में हम लोग कुछ और टॉपिक ऐड ऑन कर लेते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। सबसे पहले जैसा कि साइंटिफिक नेम से जीवधारियों के कुछ साइंटिफिक नेम होते हैं उनसे रिलेटेड, और साथ ही साथ कुछ क्रांति है जो कि खाद्यान्न से रिलेटेड, खाद्यान्न उत्पादन से रिलेटेड प्रश्न काफ़ी बार आप लोगों ने देखे होंगे। सबसे पहले यहाँ पे यदि हम लोग बात करते हैं मनुष्य का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है होमो सेपियंस। मेढक का साइंटिफिक नेम होता है राना टिग्रिना। बिल्ली का साइंटिफिक नेम होता है फेलिस डोमेस्टिका। कुत्ता का वैज्ञानिक नेम जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है कैनिस फैमिलियराइस। गाय का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है बोस इंडिकस। मक्खी का मुस्का डोमेस्टिका। तेंदुआ का पैंथेरा परडस। और आम का यदि हम लोग बात करते हैं तो आम का मैंगीफेरा इंडिका। धान का साइंटिफिक नेम होता है ऑर्जिवा सटाइवा। गेहूं का साइंटिफिक नेम ट्रिटिकम अस्टिवम। चना का साइंटिफिक नेम कीकर एस्टिनम होता है। और नेक्स्ट यदि हम लोग बात करते हैं सरसों का, तो सरसों का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है ब्रासिका कैंपेस्ट्रिस। और एक बच गया हम लोग का बरगद का साइंटिफिक नेम होता है फाइकस बेंगालेंसिस। तो इतने सारे जो कि साइंटिफिक नेम से ये जो कि हाईलाइट प्रश्न यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलते हैं, सभी के साइंटिफिक नेम। अगला जो हम लोग टॉपिक देख लेंगे यहाँ पे जो कि क्रांति से रिलेटेड, जो कि खाद्यान्न उत्पादन से रिलेटेड, ये सारे क्रांति को जाना जाता है। हरित क्रांति जो कि खाद्यान्न से रिलेटेड है, मुख्यतः इसमें गेहूं का उत्पादन और धान का उत्पादन। श्वेत क्रांति ये दूध उत्पादन से संबंधित रखता है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित। पीली क्रांति तिलहन से संबंधित। लाल क्रांति टमाटर और मांस से संबंधित रखता है। गोल क्रांति जो कि आलू से संबंधित। भूरी क्रांति उर्वरक से संबंधित। और रजत क्रांति अंडा से संबंधित। सुनहरी क्रांति ये बागवानी से संबंधित। और गुलाबी क्रांति ये झींगा से संबंधित। तो ये क्रांति से भी रिलेटेड कई बार आप लोगों ने प्रश्न को देखा होगा कि इस क्रांति में मुख्यतः किससे ये क्रांति जुड़ी हुई है। सो